गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हैं उसकी बात हम लोग कर रहे थे। प्रतिरक्षा के प्रकार की हम बात कर रहे थे, जिसमें दो प्रकार होते हैं। एक तो सहज प्रतिरक्षा, जिसकी हमने कंप्लीटली बात कर ली है। आज का जो दूसरा प्रकार रहेगा वो है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा या इसे बोलते हैं जीवन काल में प्राप्त प्रतिरक्षा। आज हम इसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले उपार्जित प्रतिरक्षा होती क्या है। मुख्य बात आती है कि उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो होती क्या है। उपार्जित प्रतिरक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसी प्रतिरक्षा जो जीवन काल के दौरान ग्रहण की जाती है। वही जीवन काल के दौरान जो प्रतिरक्षा ग्रहण की जाती है, किस लिए? रोगों से सुरक्षा के लिए। रोगों से सुरक्षा के लिए उस प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है? उपार्जित या जीवन काल से प्राप्त प्रतिरक्षा या जीवन काल में विकसित प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये जो होती है, ये सूक्ष्म जीव या उनके द्वारा उत्पन्न उपापचय पदार्थों के पूर्व संवहन शक्ति के आधार पर जीवों द्वारा विकसित की जाती है। किसके द्वारा विकसित की जाती है? जीवों द्वारा विकसित जो है वो की जाती है। इसकी अगर बात करें तो जीवों द्वारा ये प्राप्त की जाती है और हमारे शरीर की सूक्ष्म जीवों से क्या करती है? रक्षा करती है। सूक्ष्म जीवों से हमारे शरीर की क्या करती है? रक्षा जो है वो करती है। ये प्रतिरक्षा अगर बात करें तो प्रतिजन विशिष्ट होती है। क्या होती है? प्रतिजन विशिष्ट होती है। और इसके मुख्य गुण की अगर बात करें तो वो होता है समर्थी। समर्थी का मतलब होता है याददाश्त। मुख्य गुण क्या होता है इसका? समर्थी। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जब शरीर में कोई रोग कारक पहली बार प्रवेश करता है, मान लीजिए शरीर है, शरीर में कोई रोग कारक जो है वो पहली बार प्रवेश कर रहा है। क्या कर रहा है? पहली बार प्रवेश करता है, तब प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो प्रतिरक्षी बनाकर उससे क्रिया जो है प्रतिक्रिया दर्शाता है। प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करेगा? प्रतिरक्षा बनाएगा या प्रतिरक्षी बनाएगा और उस रोग कारक के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा। इस प्रतिक्रिया को प्राथमिक अनुक्रिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्राथमिक अनुक्रिया जो है वो बोला जाता है। जब शरीर में पहली बार कोई रोग कारक प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षी प्रवेश का निर्माण करती है और प्रतिक्रिया करते हैं उस रोग कारक के प्रति, जिसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक अनुक्रिया जो है वो कहा जाता है। इस अनुक्रिया जो प्राथमिक अनुक्रिया है, इसके दौरान समर्थी कोशिकाओं का निर्माण होता है। कौन सी कोशिकाओं का? समर्थी कोशिकाओं का निर्माण होता है। अतः जब वही रोग कारक शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो यह प्रतिरक्षी पूर्व निर्मित समर्थी कोशिकाओं के सहयोग से अधिक मात्रा में एक नई प्रतिरक्षी बनाकर उच्च तीव्रता से उस रोग कारक के प्रति क्या करती है? अनुक्रिया करती है। इस अनुक्रिया को अब क्या बोलेंगे हम? द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया बोलेंगे। देखिए, समर्थी कोशिकाएं बनी जो उस रोग कारक के प्रति क्या करेंगी? उस रोग कारक को खत्म करेंगी। लेकिन जब वही रोग कारक पुनः प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो पूर्व में निर्मित ये समर्थी कोशिकाएं हैं जो प्राथमिक अनुक्रिया के दौरान बनी थी। ये समर्थी कोशिकाएं क्या है? अधिक मात्रा में प्रतिरक्षी निर्मित करेंगी। क्या करेंगी? अधिक मात्रा में प्रतिरक्षी जो है वो निर्मित करेंगे।
और प्रतिरक्षी निर्मित करके तीव्रता से क्या करती हैं, अनुक्रिया करते हैं। इस प्रकार की अनुक्रिया को बोला जाता है द्वितीयक अनुक्रिया या द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया बोल सकते हो, सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया बोल सकते हो। तो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो जीवन काल में प्राप्त प्रतिरक्षा होती है। अब बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकारों की। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड बोलते हैं उपार्जित को, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार, उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार की बात जो है वो कर लेते हैं। देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार जो है वो तो होता है सहक्रिय प्रतिरक्षा, सहक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरा जो होता है वो होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक तो होता है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव की बात करते हैं तो ये फिर से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम, नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। निष्क्रिय भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक नेचुरल और एक होती है कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल। 2 प्रकार की उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है, सबसे पहले हम 1 नंबर की बात करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी की। 1 नंबर जो है सहक्रिय प्रतिरक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। बिल्कुल इजी हैं दोनों। सहक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। सहक्रिय प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो देखिए, वैसे आपको पता भी है, 11वीं में पढ़ के आए हो, 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा है। एंटीजन शब्द होता है एक, जिसे प्रतिजन कहा जाता है, और एक एंटीबॉडी होता है जिसे प्रतिरक्षी कहा जाता है। इनमें देखिए अंतर क्या है? ये तो रोग कारक होते हैं अर्थात रोग फैलाने वाले, और ये होते हैं इनको नष्ट करने वाले। प्रतिरक्षी क्या होते हैं? इनको क्या करने वाले? नष्ट करने वाले। तो जब रोग कारक या एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है, रोग कारक जब क्या करता है? शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने पर क्या बनते हैं? प्रतिरक्षी बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रतिरक्षी बनते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम क्या बोलेंगे? सहक्रिय प्रतिरक्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहक्रिय प्रतिरक्षा जो है वो बोलेंगे। अगर प्रतिरक्षी बन रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सहक्रिय प्रतिरक्षा बोलेंगे। इसके हम कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो ऐसी प्रतिरक्षा जो होती है वो धीमी होती है। क्या होती है? स्लो होती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसको प्रभावी होने में समय लगता है। धीमी होने का मतलब इसको प्रभावी होने में क्या लगता है? समय लगता है। इसके अलावा बात करते हैं, यह लंबी अवधि तक इसका जो प्रभाव है वो बना रहता है। लंबी अवधि तक इसका क्या बना रहता है? प्रभाव जो है वो बना रहता है। लंबी अवधि तक इसका क्या बना रहता है? प्रभाव जो है वो बना हुआ रहता है। तो ये हो गई सहक्रिय प्रतिरक्षा। जैसे ही एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षी बनते हैं, तो इसे ही क्या बोला जाता है? सहक्रिय प्रतिरक्षा जो है वो बोला जाता है। इसके बाद में है 2 नंबर की हम बात करेंगे, लेकिन प्राकृतिक संक्रमण से संक्रामक जीव का शरीर में प्रवेश करने पर यह प्राकृतिक सहक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। मैंने 2 प्रकार बताए थे आपको इसको। एक तो बताया था प्राकृतिक
प्रतिरक्षा या प्राकृतिक सहक्रिय प्रतिरक्षा। प्राकृतिक सहक्रिय प्रतिरक्षा कब प्राप्त होगी? जब प्राकृतिक संक्रमण से, किससे? प्रकृति के संक्रमण से, प्राकृतिक संक्रमण से कोई भी संक्रामक जीव किस में जाता है? शरीर में जाता है। तो कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त होगी? प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। प्राकृतिक संक्रामक, कोई प्राकृतिक के तरीके से कोई जीव अगर शरीर में प्रवेश करता है तो प्राकृतिक सहक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। तथा टीकाकरण द्वारा या रोगाणु द्वारा एंटीजन को जानबूझकर शरीर में अगर प्रवेश करवा दिया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? कृत्रिम प्रतिरक्षा जो है वो बोलेंगे। किसके द्वारा? जानबूझकर या फिर टीकाकरण के द्वारा अगर शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? कृत्रिम प्रतिरक्षा बोलेंगे। अब मुख्य 2 नंबर की बात कर लेते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। 2 नंबर है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या बोलते हैं? पैसिव या डीएक्टिव बोल सकते हो, इम्यूनिटी। देखिए ये ऐसी प्रतिरक्षा होती है जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी को क्या शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। इसके लिए कोई भी प्रतिरक्षी डायरेक्ट क्या है? शरीर में उत्पन्न नहीं होती है। इसमें क्या किया जाता है? बने उत्पाद को क्या करवाया जाता है? शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। बने उत्पाद को क्या करवाया जाता है? शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? निष्क्रिय प्रतिरक्षी बोला जाता है। ये प्रतिरक्षी, ये ऊपर वाली सहक्रिय धीमी थी, ये तुरंत प्रभाव में आती है या शीघ्रता से क्या हो जाती है? प्रयत्नशील हो जाती है या कार्य करने लगती है, लेकिन कम अवधि तक प्रभावशाली रहती है। और ऊपर वाली क्या थी? अधिक समय के लिए प्रभावशाली रहती है। इसके अलावा अगर बात करें तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माता से प्लेसेंटा द्वारा IgG मिलता है। इम्यूनोग्लोबिन क्या मिलता है? आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, IgG मिलता है, ठीक है ना। इम्यूनोग्लोबिन गामा जो है वो मिलता है। तथा दूध स्रावण, जब दूध का स्राव होता है उसके दौरान जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? जब मादा द्वारा प्रथम दूध, खीस जिसे बोला जाता है ना, वो कोलेस्ट्रम होता है, से माता भ्रूण को IgA मिलता है। माता भ्रूण को क्या मिलता है? IgA मिलता है, ठीक है। जो क्या है? प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? जो 2 प्रकार हैं उसमें पहला प्रकार जो है प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण है, ठीक है। प्राकृतिक निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा है उसके उदाहरण है। इसके अलावा कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो सांप के काटे जाने या अन्य घातक रोग हैं, जैसे हम बात करें टिटनेस है, रेबीज है, डिप्थीरिया है आदि के उपचार के लिए क्या दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन दिए जाते हैं, या बोला जाता है एंटीविनम, जो इंजेक्शन है वो दिए जाते हैं। एंटीविनम या एंटीटॉक्सिन जो है वो दिए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है वो बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्व प्रतिरक्षा, क्या होगी? स्व प्रतिरक्षा। ये तो इनके प्रकार हो गए, सहक्रिय प्रतिरक्षा के और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, दोनों प्रकारों की हमने जो है विस्तार से बात कर ली। कल वाले वीडियो के अंदर हम स्व प्रतिरक्षा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्व प्रतिरक्षा की जो है वो बात करेंगे।